उन्होंने इस बार का चुनाव तो निश्चित तौर से वहां पे जनता में गुजरात में एक परिवर्तन की भावना थी, लेकिन उन्होंने इस बार आपने देखा होगा चुनाव गुजरात के राज्य पे या गुजरात के विकास पे कम लड़ा और अपने को उन्होंने एक राष्ट्रीय अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया और गुजरात की जनता की भावनाओं को ये बनाया कि मोरारजी देसाई के बाद फिर गुजरात का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो नरेंद्र भाई बन सकते हैं। तो अब उसमें स्वाभाविक रूप से उन्होंने पूरे गुजरात में इस बार आपने देखा होगा कि वो प्रधानमंत्री पे उनका राजनीतिक हमला होता था, उनका सोनिया जी पे होता था, राहुल जी पे होता था, तो वो उस चुनाव को गुजरात के बैड गवर्नेंस या गुजरात के उनके जो जिस तरह से विक्रिंग हुई गुजरात में, उनके साथ केशुभाई अलग हुए, काशीराम राणा अलग हुए, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की फूट हुई, वो अपनी उन असफलताओं को छिपाने के लिए जिस तरह से गुजरात के चुनाव का उन्होंने एक पेडेस्टल मतलब प्रदेश स्तर से राष्ट्रीय स्तर पे कर दिया, तो अब उससे स्वाभाविक है कि वो अपना कहीं न कहीं जो गुजरात में है उस परिणाम को प्रभावित करने की दिशा में सक्षम हो सकते हैं। आप मान रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, वो जीत गए? नहीं, देखिए अब चुनाव का परिणाम तो कुछ ही देर में आ जाएगा, तो इसलिए मैं कोई फोरकास्ट तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि देखिए अब कांग्रेस को भी एक अपनी थोड़ी सी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम हमेशा अभी चुनाव के बाद ही हमारा विधानमंडल दल तय होता है कि हमारा नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आज जिस तरह से तमाम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उसमें साफ रहता है कि ये अगर पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जीतेगी तो इसका मुख्यमंत्री ये होगा। अब मुझे लगता है भविष्य में कांग्रेस को भी कोई न कोई मुख्यमंत्री का, क्योंकि आज लोग एक तरफ तो मोदी का सुनिश्चित था कि मोदी मुख्यमंत्री होंगे, जीतेंगे और जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री के भी उम्मीदवार हो जाएंगे, और हमारी तरफ क्योंकि कांग्रेस की एक रणनीति रहती नहीं कि हमारा कौन मुख्यमंत्री होगा, तो मैं सोचता हूं कि हमने कोई विकल्प नहीं दिया, उस विकल्प के रूप में भी एक फायदा हुआ। और आपने देखा मोदी इसलिए बार बार सवाल उठाते थे कभी किसी का नाम लेकर के कि इनको मुख्यमंत्री घोषित करे, कांग्रेस उनको घोषित करे, तो वो एक अपनी मार्केटिंग जो होती है उस मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने लगातार 5 साल से मतलब वो सरकार गुजरात की चला रहे थे, लेकिन हमला उनका केंद्र सरकार पे लगातार हो रहा था, क्योंकि वो गुजरात की जनता को पिछले 5 सालों से इस बात की तरफ कर रहे थे कोशिश कि वो हमारी मिसडीड पे या उस सरकार की असफलताओं की कम चर्चा करे, वो केंद्र सरकार पे के मुद्दों पे करते थे और केंद्र पे हमला करते थे, तो मतलब उसका फायदा उनको हुआ, उनकी स्ट्रेटेजी सही थी, आप लोग स्ट्रेटेजी में पीछे रह गए? नहीं, देखिए स्ट्रेटेजी उनकी फायदे में रही या नहीं रही ये तो एक अलग बात है, लेकिन स्वाभाविक है कि वो 3 चुनाव लड़े, तीनों को 3 मुद्दे पे लड़े। अब पहली बार जब 2002 में लड़े तो गोधरा के बाद उन्होंने एकदम हिंदुत्व का कार्ड खेला जो गुजरात में एक बार चला। फिर 2007 में जब चुनाव वो लड़े तो उस समय गुजरात वाइब्रेंट, एक गुजरात विकास और जिस तरीके से गुजरात वाइब्रेंट करके और उस कॉन्फ्रेंस में गुजरात को दिया कि लोग यहाँ सुरक्षित हैं, और अब नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल चुका है, उनका व्यक्तित्व। और पहले से तय था कि वो जीत रहे हैं, तो आपके नेता नाहक ही मेहनत की? नहीं, ये कहीं होता है कि चुनाव में पहले से जीत रहे हैं? ये स्वाभाविक है कि चुनाव के अंतिम क्षणों तक नहीं मालूम होता कि कौन, और हर आदमी जीतने की लड़ता है, हर पार्टी जीतने की लड़ती है, और गुजरात में भी लोगों के मन में एक परिवर्तन की बात थी। देखिए, और सौराष्ट्र में भी जब पहले चरण में अधिक मतदान हुआ 13-14, तो ये लगा कि ये एंटी इनकम्बेंसी है और ये पक्ष में गया है, केशुभाई के पक्ष में गया है। लेकिन दूसरे चरण में भी जब उसी तरह का मतदान हुआ, उसी तरह का इजाफा हुआ है, तो अब इस तरह से आप ये जो है उसमें दो ही तबका था, या तो हिमाचल में क्या उम्मीद? देखिए, हिमाचल में एक विकल्प के रूप में लोगों को लगता है, इसलिए हिमाचल में निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि हिमाचल में लोगों को वीरभद्र पे बहुत आरोप लगाने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद भी आपने देखा कि वहां की जनता ने इसको नहीं माना, और गुजरात के बजाय हिमाचल में मतलब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक साफ जो एग्जिट पोल ओपिनियन पोल आ रहा है कि नेक टू नेक है, लेकिन मैं समझता हूं कि हिमाचल में अब की कांग्रेस की सरकार बनेगी।